पाकिस्तान के शेर दिल जवान मुल्क की दिफा के लिए हर लम्हा चौकस। पाक बहरी के ऑपरेशनल तैयारी पर मबनी खुसूसी वीडियो हर लम्हा तैयार। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करें, अमन के लिए मिलकर काम करें। अमरीका का दोनों मुल्कों को मशवरा। वजीर आजम से अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय साजिश मुस्तरद कर दी। काबिले एतमाद और गैर जानिबदार तहकीकात के मुतालबे का इयादा। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। अमरीका भारत को इश्तियाल अंगेजी से रोकने के लिए दबाव डाले। सिंतास मुआहदे में यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शक नहीं। भारत खिते में अमन सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। अमेरिका का मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम। वजीर खारजा मार्को रूबियो का भारतीय हम मनसब जयशंकर को टेलीफोन। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने बताया, मार्को रूबियो ने भारत को कशीदगी कम करने पर जोर दिया। अमेरिका का भारत के साथ $13 करोड़ का दिफाई मुआहदा। खिते में फौजी तवाज़ुन मुतासर नहीं होगा। अमरीकी हुक्काम का मौक़िफ़। बताया, दिफाई मुआहदा जनूबी एशिया में सहकाम लाने में मदद करेगा। जंग के रास्ते का इंतखाब भारत की चॉइस। ये रास्ता आगे कहाँ जाएगा, ये हमारी चॉइस होगी। तर्जुमान पाक फौज का भारत को वाज़ेह पैगाम। कहा, पहलगाम पाकिस्तानी हुदूद से 230 किलोमीटर दूर। कैसे मुमकिन है? हमले से पहले कोई खुफिया इत्तलात नहीं थी। वाक़े के फौरी बाद इसे मुसलमानों से जोड़ दिया गया। FIR के इंदराज और मंदरजात ने कई सवालात उठा दिए। पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसियों की तमाम सूरत हाल पर नजर है। 36 घंटे अहम पहल नहीं करेंगे, लेकिन मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब देंगे। वक्त और मकाम का तयन भी खुद करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ललकार। कहा, पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, बगैर सबूत इल्जाम तराशी की गई। वाक़े की आलमी सतह पर गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। TOR मुतफ़िक़ा तौर पर तय किए जाएं। पाक फौज भारतीय जारियत का जवाब देने को तैयार। जंग न्यूक्लियर तसादुम की तरफ बढ़ सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी TV को इंटरव्यू। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर। कहा, आलमी बरादरी फरीक़ैन से राब्ते में है। कशीदगी खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। पाक भारत कशीदगी। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर बराए कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया। भारतीय इश्तियाल अंगेजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की OIC ग्रुप के सफीरों को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर। OIC अरकान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, ट्रंप इंतजामिया से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को है। जारी। अफसरान और जवानों की जानिब से भरपूर अज़्म हिम्मत का इज़हार। नाक़ाबिल तस्ख़ीर रहने के अज़्म की अक्कास। लाहौर और कराची की फ़िज़ाई हुदूद का मखसूस हिस्सा 8 घंटे के लिए जुज़वी बंद करने का फैसला। सिक्योरिटी वजूहात के बाइस बंदिश का दौरानिया रात 3 से दिन 11 बजे तक होगा। नोटन जारी। कश्मीरियों के घरों के मिसमारी और अंधाधुंध गिरफ्तारियां। हुर्रियत क़यादत फट पड़ी। मीर वाइस उमर फारूक कहते हैं, भारतीय पुलिस मकबूजा कश्मीर में क्रैकडाउन के बाद भारत में भी कश्मीरियों को निशाना बना रही है। मोदी सरकार पाकिस्तान के फनकारों से भी खौफजदा। हानिया आमिर, मायरा खान और अली जफर समेत मुतादिद पाकिस्तानी अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। एक दहाई बाद बॉलीवुड में सलाहियतों के जौहर दिखाने वाले अदाकार फवाद खान की फिल्म की रिलीज भी रोक दी गई। बन्नू के इलाके सपीना तंगी में CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। ASI समेत 3 अहलकार शहीद, 2 जख्मी। मुकाबले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। असलहा बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी। पेट्रोल और डीजल ₹2 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹252.63 फी लीटर मुकर्रर। डीजल के निर्ख ₹256.64 हो गए। नोटिफिकेशन जारी। कुदरती वसाइल से मुतालिक अमेरिका और यूक्रेन में मुआहदा। वाशिंगटन और कीव ने दस्तखत कर दिए। यूक्रेन नादर मादनियात तक अमेरिका को रसाई देगा। दोनों ममालिक मिलकर काम और सरमायाकारी करेंगे। मुस्तकबिल में मादनियात के फरोख्त से हासिल आमदनी में अमेरिका हिस्सेदार होगा।
امریکہ اور ایران کے جوہری مذاکرات کا چوتھا دور 3 مئی کو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی بات چیت کا حصہ نہیں، معاہدہ طے پانے کی صورت میں ادارہ کردار ادا کرے گا۔ ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کا اعلان، ایرانی تیل کی تجارت کرنے والے اداروں پر نئی پابندیاں عائد نہیں ہوں گی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو پی ایس ایل 10 میں پہلی شکست، لاہور قلندرز نے شاداب 11 کو 88 رن سے ہرا دیا۔ 210 رنز کے تعاقب میں اسلام آباد کی ٹیم 121 رنز پر ڈھیر۔ آل راؤنڈ پرفارمنس پر سکندر رضا پلیئر آف دی میچ قرار۔ پوائنٹس ٹیبل پر یونائیٹڈ کا پہلا، قلندرز کا دوسرا نمبر۔ آج ڈبل ہیڈرز ہوگا، 3:30 بجے ملتان سلطانز اور کراچی کنگز، رات 8 بجے لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں پڑے گا زور کا جوڑ۔ یویفا چیمپئنز لیگ میں بارسلونا شکست سے بال بال بچ گئی، 2 بار خسارے میں جانے کے باوجود کم بیک کیا۔ انٹر میلان اور بارسلونا کے درمیان سیمی فائنل کا پہلا لیگ 3-3 گول سے برابر۔ رونالڈو کی النصر ایشین چیمپئنز لیگ کا سیمی فائنل ہار گئے۔ جاپانی کلب کاواساکی نے سعودی کلب کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ اور ٹاپ سیڈ ارینا سبالینکا کو میڈرڈ اوپن کے سیمی فائنل کا ٹکٹ مل گیا، یوکرین کے پلیئر کو اسٹیج سیٹ میں ہرایا۔ نمبر 2 سیڈ ایگا شینتک نے کوارٹر فائنل میں امریکہ کی میڈیسن کیز کو زیر کیا۔ کوکو گاف نے بھی آخری 4 کھلاڑیوں میں جگہ بنا لی۔ کون روزی دے گا؟ دوسرا کمانے والے تو کوئی نہیں ہے، ہم لوگوں کو تو کام کرنا ہے، چاہے چھٹی ہو یا کچھ بھی ہو۔ عالمی دن کا پتہ ہے نہ ہی ہمیں کچھ پتہ، یہی پتہ ہے کہ ہم نے کمانا اور بچوں کا پیٹ بھرنا۔ ہم بڑی مشکل سے کمایا کرتے ہیں، اپنے بچوں نے پڑھانے واسطے کام کریں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا دن، شکاگو میں حقوق کی جد و جہد کے لیے جانیں دینے والوں کو خراج عقیدت۔ ملک میں عام تعطیل، ریلیاں اور تقریبات۔ محنت کش طبقہ قومی ترقی کا اہم کردار ہے، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان کا محنت کشوں کو خراج تحسین۔ اسرائیل میں مقبوضہ بیت المقدس کے جنگلات میں خوفناک آتش زدگی، ایمرجنسی نافذ، تیز ہواؤں کے باعث شعلے تیزی سے پھیلنے لگے۔ 120 فائر فائٹرز، 11 طیارے اور 3 ہیلی کاپٹر آگ پر قابو پانے میں مصروف، متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں کو انخلاء کا حکم۔ جج ہونا کمال نہیں، سوال یہ ہے کیا ہم اپنے کام کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل کا اسلام آباد میں انٹرنیشنل لیبر ڈے کانفرنس سے خطاب، کہا سپریم کورٹ انصاف کا سب سے بڑا اور آخری ادارہ ہے، دستاویزات دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔